नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। तो अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उस ही एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीटेट एग्ज़ाम में। क्योंकि मैंने ऑनलाइन सीटेट का एग्ज़ाम होता था वो भी दिया है, ऑफलाइन भी दिया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पर मददगार साबित होंगी, उनके बारे में आपसे बात करूंगी। और अभी आपका एग्ज़ाम है, कुछ ही दिनों में, लगभग 15 ही दिन बचे हैं। तो लास्ट डेज आप क्या करें जिससे आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, उन सब बातों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करें। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि टिप्स क्या क्या हैं, आप किस तरह से अभी इन 15 दिनों में क्या क्या करें। पहली चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं वो करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करें, उनको सॉल्व करें। ठीक है, दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि जो टाइम होता है आपके पास, लगभग 2.5 घंटे का टाइम होता है, 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कितना जल्दी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, इससे आपकी स्पीड बनती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, जो भी अभी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करो। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बट चाहे आपने कितना भी लिया हो, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चौथी चीज़ है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अगेन कैसे, मॉक टेस्ट से कर सकते हो आप, या फिर आप कर सकते हो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वहां से आप मॉक टेस्ट के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी देखा ही नहीं है, ना सिलेबस देखा है ना कुछ, तो आप क्या करें, मैराथन क्लासेस हैं यूट्यूब में बहुत अच्छी। ठीक है, वो देख लो, एक मैराथन क्लास देख लो, आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी देख लो आप। आपकी जो पैडागोजी सेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैडागोजी आपके हर सब्जेक्ट में आएगी। मैथ्स में आएगी, साइंस में आएगी, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी में तो आती ही आती है। तो पैडागोजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, 6 पॉइंट है आपका कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम कितना रहता है, 2.5 आवर्स और 150 क्वेश्चंस। क्या मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, तो आपको टारगेट लेकर चलना है। टारगेट क्या लेकर चलेंगे कि आधे घंटे में एक सेक्शन कर लो, मतलब कि 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो आप 30 मिनट्स में। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चंस सभी अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना है। नहीं आता है तब कोई भी कर दो। ठीक है, और सी कर दो, डी कर दो, ए भी, कुछ भी कर दो, बट करके आना है, क्योंकि कई बार आपके वो क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं जिनके बारे में आपको आता ही नहीं है। ठीक होगी बात। और आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी मैं बता दूं। जो आपके सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, मान लिया आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरी चाइल्ड साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि उससे आपका टाइम बचता है। ठीक है, जैसे समझ लिया आपने कि अगर आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, अगर आपकी स्पीड फास्ट है, आपको अच्छी तरह से आती है, तो आप 25 मिनट में वो सेक्शन कंप्लीट कर लोगे। एक टारगेट बना के चलना है कि इन 30 मिनट्स में मुझे ये सेक्शन करनी है, और करनी ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो टेंशन नहीं लेंगे, वहाँ पे वो चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि पहली सेक्शन को करने में ही आपके 45 मिनट्स लगे, फिर आपका आगे आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए ही जो मॉक टेस्ट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। टारगेट लेकर चलो, आधे घंटे में 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, आपने साइकोलॉजी कर ली, उसके बाद आपको करना है, जैसे अगर आपका साइंस है तो साइंस कर लो। ठीक है, जैसे मेरा साइंस था तो मैंने साइंस कर लिया साइकोलॉजी के बाद, क्योंकि साइंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जो आपने ट्रिक्स लगाई होती हैं, ट्रिक्स को करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम आपके पास स्टार्टिंग में ही होता है। और एंड में क्या होता है कि अगर आप उन ट्रिक्स को याद करो, निमोनिक्स को याद करो, तो आप भूल जाते हैं वहाँ पे हड़बड़ाहट में। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आप उसके बाद साइंस अटेम्प्ट कर लो, फिर आप हिंदी इंग्लिश कर लो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पैसेज होता है, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए लगता है टाइम। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है, फिर पूरा पैसेज पढ़ना जिसके लिए टाइम लगेगा आपको, तो वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है और वो ईजी होता है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका सीटेट का एग्जाम है, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगी, है ना। तो आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है ये आपके एडमिट कार्ड में बिल्कुल सामने आ गया होगा कि लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है
इंग्लिश है या फिर कोई अदर लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को अटेम्प्ट करो। जैसे अगर मैं आपको अभी पेपर दिखाती हूँ, सीटेट का पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर का ही। ओके, आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा होगा उल्टा, बट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे। जैसे ये लैंग्वेज 1 है, हिंदी है, तो आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज 1 देख लेना है, क्योंकि लैंग्वेज 2 में भी आपकी हिंदी दी हुई होगी और इंग्लिश भी आपकी लैंग्वेज 2 में दी हुई होगी। तो ऐसे है ना, जैसे ये इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश होगी और लैंग्वेज 2 में भी। तो ये अच्छे तरह से करना, क्योंकि ये ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी पूरी सेक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज कर ली। ओके, इसके बाद आप इजीली आराम से मैथ्स कर सकते हैं जितना भी आपके पास टाइम बचता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब आराम से इतना टाइम बच जाएगा कि आप मैथ्स सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो पहले भी कर लें, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करें। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो भी लेकर आऊं। और कुछ और भी पूछना है आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।